वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 हिंदी आरओ बुक से पोएम नंबर 1 है आत्म परिचय और आगे है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। मतलब एक तरफ कविता में कवि ये कह रहे हैं कि हमें लोगों पे, इस संसार के जो लोग हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, और दूसरी तरफ कविता क्या कहती है, मुझे जग वालों से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो चिल्ड्रन एक तरफ कह रहा है कि वो संसार का ध्यान रखना चाहिए संसार, एक तरफ कह रहा है मुझे संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मतलब विरोधाभास, जिसको हम ऑक्सीमोरोन बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी स्थिति प्रकट हो रही है। तो इन कथन का क्या आशय है? तो आंसर में लिखेंगे इन पंक्तियों में विरोधाभास है। विरोधा मतलब एक पंक्ति दूसरी पंक्ति को काट रही है। पहली पंक्ति का अर्थ यह है कि, क्या अर्थ है कि कवि को संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मतलब कवि को संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी ओर कवि कहते हैं कि हमें बेफिजूल की बातों को छोड़कर समाज की खराब परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ कवि कह रहे हैं यार मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, और दूसरी तरफ कवि कह रहे हैं कि यार संसार के लोगों पे ध्यान देना चाहिए, जो लोग प्रॉब्लम में हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, समाज की अच्छी मतलब अच्छाई लानी चाहिए। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दाना और नादान, दाना का अर्थ है समझदार लोग जो किसी भी काम को सूझबूझ के साथ करते हैं। मतलब दाना मतलब ऐसे इंटेलिजेंट लोग जो किसी भी काम को सोच समझ के करते हैं। इसके विपरीत नादान मतलब ना समझ लोग जो किसी भी काम को जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे करते हैं। तो कवि ने दाना और नादान दोनों वर्ड का यूज क्यों किया है? कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए ऐसा कहा होगा। नेक्स्ट, मैं और जग और कहां का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। अब देखो बार बार, एक बार ये वाला और आया, एक बार ये वाला और आया, और एक बार ये वाला और। तो आपको ये जो और वर्ड बार बार यूज हुआ है 3 बार, इसकी विशेषता बतानी है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार, 1 2 3। पहले और में कवि अपने आप को आम आदमी से अलग बताता है। कवि कहता भैया मैं थोड़ा, जो आम पर्सन होता है, सिंपल पर्सन होता है, मैं उससे अलग हूं। अब दूसरे और जग, दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशेषता बताई गई है। दूसरे और में जो कवि है वो संसार के बारे में बता रहा है। तीसरे और का प्रयोग कवि ने यह बताने के लिए किया है संसार और कवि में कोई संबंध नहीं है। वो कह रहा है कि संसार अलग है और मैं अलग हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना, मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है। तो आप जगह जगह देखोगे कि कवि ने, मतलब कवि कहता है कि संसार के लोगों पे ध्यान देना चाहिए, कवि कहता है कि मेरा और संसार से कोई मतलब नहीं है। गाइज इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके साथ साथ बता दूं, हमारा जो एमसीक्यू चैनल है उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपको पता है क्लास 12 में हिंदी में, इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू, 10 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में। तो एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। शीतल वाणी में आग होने के क्या अभिप्राय है? पहले इस क्वेश्चन को समझो। शीतल वाणी मतलब किसी से हम प्यार से बात कर रहे हैं, आग मतलब आग बबूला हो रहे, गुस्सा हो रहे। तो आंसर क्या लिखेंगे? शीतल का अर्थ है ठंडा और आग का अर्थ है गर्म। बिल्कुल सही बात है, आपने एक पोएम भी पढ़ी थी क्लास 10th में, फायर एंड आइस, याद करो। तो शीतल का अर्थ है ठंडा और आग का अर्थ है गर्म। कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए यह कहा है कि भले ही मेरी वाणी शीतल है। तो कवि कह रहे हैं भले से मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, भले से मैं किसी से लड़ नहीं रहा, परंतु इसमें विद्रोह की आग छिपी हुई है, लेकिन फिर भी मैं संसार के लोगों का विद्रोह करता हूं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे मतलब चिड़िया के बच्चे, और नीड़ों मतलब घोंसला। याद रखना, नीड़ का मतलब पूछूंगा मैं, घोंसला। ठीक है, तो बच्चे किस आशा में झांक रहे होंगे कि कब उनकी मां आए और उनके लिए खाना लेके आए। पक्षियों के बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि कब उनकी मां आए और भोजन खिलाए।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जो बच्चे अपनी स्टडीज पे फोकस्ड होते हैं, अपने करियर पे फोकस्ड होते हैं, उनको पता नहीं हो भैया कब दिन हो गया कब रात हो गया, क्योंकि उनको बेफिजूल की बातों से कोई मतलब नहीं है, वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस लास्ट क्वेश्चन के आंसर में बस आपको ए, बी, सी या डी लिखना है। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगते हैं? यहाँ चिड़िया के बच्चों की बात हो रही है, खिड़की से, छत से, दरवाजे से, नीड़ो मतलब यानी घोंसले से। आप अपने आंसर में क्वेश्चन में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।